नमस्कार। मदर टेरेसा ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से मैं पीयूष कुमार एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ आज। और जैसा कि हमने लॉ ऑफ टॉट के अंतर्गत अपने पिछले वीडियो में एसाल्ट और बैटरी पर विस्तार से चर्चा की थी, इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, लीगल एब्यूज़ ऑफ लीगल प्रोसीडिंग और यानी कि विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग, इसके अंतर्गत फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और मेलिशियस प्रोसिक्यूशन यानी कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन पे चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, वो है मिथ्या कारावास। मिथ्या कारावास जैसा कि सुनने में ही यह लग रहा है, मिथ्या यानी कि झूठ है ना, और कारावास यानी कि बंदी कर देना, यानी कि किसी को कहते हैं बिना किसी विधिक कारण के किसी को बंदी बना देना या इसकी स्वतंत्रता को बाधित कर देना, ये आपका मिथ्या कारावास के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि मिथ्या कारावास ये है क्या। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, जब किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ समय के लिए या बिना किसी पर्याप्त व विधिपूर्ण औचित्य के अवरोध डाला जाता है तो उसे मिथ्या कारावास कहते हैं। यानी कि किसी कोई जा रहा है, उसकी स्वतंत्रता पर चाहे वो थोड़े ही समय के लिए अवरोध यानी कि बाधा उत्पन्न कर देना, उसे रोक देना और बिना किसी औचित्य के, तो ये आपका मिथ्या कारावास के अंतर्गत आता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ के होने के लिए उसमें आवश्यक तत्व के बिना वो पूर्ण नहीं होता, तो हम इसके आवश्यक तत्वों पे नज़र डालते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आवश्यक तत्व में पहला जैसे आ जाता है, पूर्ण अवरोध के अंतर्गत व्यक्ति की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध डाला जाए। देखिए, स्वतंत्रता पे अवरोध दो प्रकार से होता है, एक होता है पूर्ण, एक होता है आंशिक। और दूसरा ये कि ये अवरोध यानी कि जो बाधा डाली गई है वह बिना विधिपूर्ण औचित्य के हो, यानी उसका कोई लीगल रीज़न नहीं होना चाहिए। भाई किसी को मान लिया अगर हम रोक रहे हैं, किसी स्वतंत्रता को बाधित कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए, कोई विधिक कारण होना चाहिए, तभी होगा। और बिना अगर इसके विधिक कारण के इसे किया जाता है तो यह आपका मिथ्या कारावास की श्रेणी में आ जाता है। और देखिए, इन चीज़ों को हम केसों की सहायता से यानी वाद की सहायता से समझेंगे। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जो केस लिखा हुआ है, वर्ड बनाम जोन्स। देखिए इस केस में हुआ क्या है, इसको बताने से पहले हम इसको एक बहुत ही साधारण और सरल उदाहरण से मैं आपको ये बताना चाहूँगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे हम लोग सड़क पे जा रहे होते हैं, ऐसे डबल रोड्स जो होती हैं या सिंगल रोड्स जो होती हैं, तो उसमें देखा कि घर के सामने थोड़ा सा पंडाल घेर करके किसी के यहाँ कोई काम हो रहा है, चाहे वो तिलक हो रहा हो, मुंडन हो रहा हो, जन्मदिवस का कुछ है या त्रयोदशी हो, XYZ कोई भी कार्यक्रम हो, तो सड़क कुछ घेर करके लोग उतना एक तरह से रास्ता अवरोध कर देते हैं, है ना। लेकिन साइड से इतनी जगह रहती है कि आप आ जा सकते हैं या लोग आ जा सकते हैं। कुछ इसी तरह का इस केस में भी आपको देखने को मिला कि भाई इसमें हुआ ये कि एक रास्ता था, पुल, वहाँ से एक वाहन मार्ग था और एक पैदल मार्ग था। तो वहाँ पर जो था तो सार्वजनिक मार्ग दो पार्ट में था, तो उस मार्ग से थोड़ा सा पहले जो है कुछ स्थान घेर करके कोई कार्यक्रम रख दिया गया था। और ये भी कहा गया कि भाई जिसको उसमें खाली जो उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोग हैं, या यूँ कहते हैं वहाँ पर जो वहाँ का टिकट लिए हैं उस कार्यक्रम के लिए, केवल वही लोग वहाँ से जा सकते थे, बाकी नहीं। बाकी के लिए जो है रास्ता छोड़ी गई थी, जो वाहन मार्ग था उससे जाएंगे। तो इसमें एक सज्जन को रोका गया, वादी यानी कि बर्ड महोदय को, तो आधे घंटे रोका गया। तो ये कहा कि भाई आप उस मार्ग से चले जाइए, ये है वो है। फिर बाद में वो चले गए। फिर उन्होंने जो है उस प्रतिवादी के विरुद्ध मिथ्या कारावास का वाद दायर किया। तो देखिए ये हुआ। अब इसमें देखिए जो न्यायालय महोदय ने क्या इसमें कहा। न्यायालय ने इसमें ये धारित किया
कि वादी यानी बर्ड की स्वतंत्रता पर पूर्ण अवरोध नहीं डाला गया था। पूर्ण अवरोध यानी पूरी तरह से उसकी स्वतंत्रता बाधित नहीं की गई थी, वह अन्य मार्ग से भी जा सकता था, यानी कि जो दूसरा जो वाहन मार्ग था वो खुला हुआ था, इसलिए यहाँ मिथ्या कारावास की स्थिति नहीं बनी। जैसा कि ऊपर हेडिंग पे आप देख रहे हैं ना, पूर्ण अवरोध, तो देखिए इसमें भी ना पूर्ण अवरोध और अपूर्ण अवरोध, यानी कि एक होता पूरा, एक आंशिक अवरोध। तो अगर पूर्ण अवरोध की स्थिति होती तब तो यहाँ पर मिथ्या कारावास की कार्रवाई की जा सकती थी। प्रश्न यहाँ देखिए इसमें वाद के अनुसार भी आ जाता है कि उक्त वाद में दिए गए आवश्यक सिद्धांत और तथ्यों के आधार पर पूर्ण अवरोध और आंशिक अवरोध की व्याख्या कीजिए, किसमें, मिथ्या कारावास के अंतर्गत। और इसके बाद आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर मी बनाम शैंक। देखिए ये भी उसी क्रम में आगे चल रहा है, क्योंकि होता क्या है, सिद्धांत वादों की प्रवृत्ति के आधार पर दिए जाते हैं कि किस वाद किस प्रवृत्ति का है और उस वाद में क्या घटना घटित हुई। यहाँ पर देखिए हुआ क्या था कि जैसे सपोज कोई आदमी छूट गया है न्यायालय से, उसकी रिहाई हो चुकी है और उसको पुलिस फिर से पकड़ लेती है, कुछ पूछताछ करती कैसे क्या है ना। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ इस केस में भी हुआ था। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि दोष मुक्ति के बाद में बंदी को कुछ समय के लिए निरुद्ध करके, निरुद्ध यानी कि पुलिस ने फिर से पकड़ लिया है ना, मतलब गिरफ्तार कर लिया, करके रखा और उसकी पूछताछ की। तो भाई वो तो न्यायालय से तो दोष मुक्त हो चुका था, है ना, और न्यायालय ने इसे मिथ्या कारावास माना, क्योंकि भाई जब वो न्यायालय से छूट चुका है तो आपने किस आधार पर उसको, आधार यानी कि बिना किसी विधिक औचित्य के, बिना किसी विधिपूर्ण औचित्य के उसको फिर से पकड़ लिया और निरुद्ध कर दिया, यानी कि हिरासत में एक तरह से ले लिया। फिर यहाँ पर न्यायालय ने इसको मिथ्या कारावास मान लिया कि यहाँ पर राज्य के द्वारा, भाई पुलिस सेवा तो राज्य की ही है, तो वहाँ पर ये मिथ्या कारावास की स्थिति उत्पन्न हुई। अब जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है वादी का ज्ञान। यहाँ पर अब स्थिति ये आ रही है कि जिस व्यक्ति को मतलब बंदी बनाया गया या जिसको कहते हैं ना कारावास, इसको हिंदी में कहते हैं कारावासित किया गया है। कारावासित करना यानी कि बंदी बना लेना या उसे बंद कर देना एक उसमें। तो इसमें है कि अगर किसी को जानकारी है कि नहीं है, इसके आधार पर है ये। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं हेरिंग बनाम ब्राइल, हेरिंग बनाम ब्राइल। अब इस केस को भी हम बहुत ही साधारण भाषा में समझ लेते हैं। इसमें देखिए हुआ क्या था कि एक बच्चा पढ़ता था किसी स्कूल में, उसकी कुछ फीस जमा नहीं होगी, तो उसकी माँ उसकी गई स्कूल, तो टीचर ने यानी अध्यापक ने ये कहा कि भाई ऐसा है, उसको आप तब तक नहीं यहाँ से ले आ सकती और जब तक आप इसकी जो बची हुई फीस नहीं जमा कर देती हैं। तो इसमें हुआ क्या कि देखिए बालक को तो मालूम नहीं था, वो तो विद्यालय में है, ये बात अध्यापक और उसकी माँ के बीच में हुई थी, यानी बालक की अनुपस्थिति में हुई थी, है ना। और स्वयं बालक और इस बालक को यह बिल्कुल नहीं ज्ञान था कि उसको कारावासित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए वादी द्वारा, जैसा कि इसमें देख रहे हैं, वादी द्वारा अपने अवरोध से अनभिज्ञ होना है। वादी माने कि जो केस कर रहा है उसका अपने अवरोध से अनभिज्ञ, अवरोध यानी कि कारावासित किया गया, उसे बंद किया गया, अनभिज्ञ यानी उसे जानकारी नहीं है, यह इसका निर्माण करता है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मिथ्या कारावास का निर्माण करता है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या था कि वादी ने तो ये उस बच्चे को मतलब एक तरह से बंदी बनाया गया, ये जानकारी तो सिर्फ उसकी माँ को थी ना और अध्यापक को थी, लेकिन उस बच्चे को तो जानकारी थी नहीं। तो इसमें हुआ क्या कि जब ये मामला गया, जब कहते हैं ना वाद का रूप ले लिया,
तो इसमें ये माना गया कि बालक को इस बात की जानकारी नहीं थी, तो वह इस श्रेणी में नहीं आएगा मिथ्या कारावास। क्योंकि इसमें देखिए हुआ क्या है, अलग अलग वादों में अलग अलग चीज़ें प्रस्तुत की गई हैं। यहाँ तो चूंकि वो बच्चा था, जो बात हुई उसकी मदर और उस अध्यापक कॉलेज के टीचर के बीच हुई, तो उस लड़के की माँ का ये मानना था कि भाई मैं इस बच्चे को जो है ये किया गया है, मिथ्या कारावास किया गया है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इस मामले में उसको मिथ्या कारावास का निर्माण नहीं होता है, ऐसा निर्धारित किया गया। और अब ये तो एक केस हो गया। अब यही चीज़ अब दूसरे केस में आती, क्योंकि देखिए यहाँ लॉ ऑफ टॉर्ट्स में होता क्या है, हाँ अक्सर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि साहब अभी तो आप ये कह रहे थे कि यहाँ निर्माण नहीं हो रहा, अगले में हो रहा है। क्योंकि देखिए इसमें होता क्या है ना कि अलग अलग प्रकृति के वाद आए, उसी वाद की प्रकृति के अनुसार ही निर्णय दिया गया है। तो ये जो इसमें जो हम देखते हैं, ये बहुत ही जो काफ़ी फेमस केसेस हुए हैं उन्हीं को आधार बनाया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, मेयरिंग बनाम ये ग्राहम व्हाइट इक्वेशन कंपनी, ये जो है सॉरी इसमें देखिए ग्राहम व्हाइट 2 बार लिख गया है, एक सेकेंड। ये मैंने इसको जो है ये जो ग्राहम व्हाइट और व्हाइट ये 2 बार लिख गया है, ये एक ही बार है, ये ग्राहम व्हाइट है, ये व्हाइट नहीं है, सॉरी इसमें कटा होना चाहिए था। तो ये जो केस था, इस केस में क्या हुआ था, इसमें पहले तो कोई भी केस हो, पहले उस केस को मैं ये समझ लेना कि इस केस में हुआ क्या था, और उसके बाद जो भी सिद्धांत प्रतिपादित किए गए। इसमें देखिए मोटा मोटा यही है कि इस केस में हुआ क्या था कि ये जो मेयरिंग साहब थे, ये जो थे किसी कंपनी में काम करते थे, और कंपनी में ये इनके ऊपर ये डाउट हुआ कि इन्होंने कुछ चोरी वोरी की है, कंपनी की कोई संपत्ति चुराई है। इनको बुलाया गया और कमरे में बंद कर दिया गया, और बाहर कंपनी के 2 कर्मचारी भी खड़े कर दिए गए, और उनको ये डाउट था कि साहब ये इन्होंने कोई चोरी वोरी की है। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि पुलिस बुलाई गई, और पुलिस बुलाई गई, उनकी फिर गिरफ्तारी हुई, और फिर उसमें बाद में न्यायालय ने उनको दोष मुक्त घोषित कर दिया। मतलब कोर्ट से ये छूट गए कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किया था। अब छूटने के बाद इन्होंने, यानी कि मेयरिंग महोदय ने, ये मिथ्या कारावास का केस इनके ऊपर किया, आपके जो ये ग्राहम व्हाइट इक्वेशन कंपनी के ऊपर। तो अब इसमें हुआ क्या कि भाई न्यायालय का ये कहना था कि भाई इन्होंने कर तो लिया, क्योंकि चोरी के संदेह में इनको वो बंदी बनाया गया था, मतलब कंपनी ने इनको चोरी के संदेह में किया था, और क्योंकि कोई तो डाउट हुआ होगा तभी इनको ऐसा किया गया। और ये चीज़, यह तथ्य, और उन्होंने ये भी माना कि इनको जो है गिरफ्तारी चोरी के संदेह पर पर्याप्त आधार, मतलब जो उनके पास जो भी उसमें ऐसी स्थिति रही होगी कि जिस आधार पर गिरफ्तार की गई, ये तो ठीक था। लेकिन यह भी धारित किया कि पुलिस कर्मियों, यानी कि पुलिस के आने से पहले जो कंपनी के द्वारा या कंपनी के अधिकारी या उनके द्वारा जो की गई वादी की गिरफ्तारी, यह मिथ्या कारावास के अंतर्गत थी। देखिए वो ये कह रहे हैं, जो उनको पकड़ा वो तो ठीक है, इनको चोरी का संदेह हुआ था, पुलिस पकड़ के ले आई, लेकिन जो कंपनी के अधिकारियों ने जो उनको एक तरह से बंद कर रखा था, ये इन्होंने, न्यायालय ने इसको आपका इस मिथ्या कारावास के अंतर्गत उक्त कार्यवाही को माना कि यह गलत हुआ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि उक्त वाद में यह धारित किया गया कि मिथ्या कारावास की कार्रवाई में अवरोध का ज्ञान अपकार का आवश्यक तत्व नहीं है। देखिए पहले वाले उस केस में आपने देखा होगा कि जिसमें क्या कहते हैं, वो जो बच्चे को प्रिंसिपल रोक देते हैं, बच्चे की माँ
से कहते हैं कि उसको फीस पूरी जमा करो, तो वहाँ पर तो कह दिया था कि भाई उसको ज्ञान नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अवरोध का ज्ञान, यानी कि उसको बंदी बनाया गया, इसका ज्ञान अपकार का एक आवश्यक तत्व नहीं है, क्योंकि इसकी रचना तब भी हो सकती है जब अवरोध किए गए व्यक्ति को स्वयं के अवरोधित होने का ज्ञान भी ना हो। यानी कि जिसको पकड़ा गया उसको ये उस समय नहीं पता कि मुझे काहे के लिए बंद किया गया है। तो ये तो देखिए, जैसा वाद या वाद की प्रकृति होती है उसके अनुसार ऐसा कहा जाता है। जैसे इसी में कोई एटकिन न्यायाधीश महोदय हैं, इन्होंने ये कहा है कि व्यक्ति को तब भी मतलब निरुद्ध किया जा सकता है जब उसे स्वयं उसका ज्ञान ना हो। और इन्होंने अपने विचार दिए हैं, और जैसा कि एक विधि शास्त्री या इसे प्रोफेसर स्ट्रीट हैं, इन्होंने अपना मत दिया है कि मिथ्या कारावास में अपकार के जिस हित की रक्षा की गई है वह मानसिक है, यानी कि मेंटली, यानी उस समय आपको ये लगना चाहिए कि हाँ हम निरुद्ध हो चुके हैं, यानी बंदी बनाए जा चुके हैं। अब उस समय तो आपको लग नहीं रहा, आपको लगा भाई हम तो नॉर्मल बैठे हैं, नॉर्मल कंडीशन पे हैं, तो उसको कैसे मान सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्थितियाँ होती हैं। तो अब इस आज का वीडियो हम ये यहीं तक रखते हैं, और अब हम अपने अगले वीडियो में इसके आगे का टॉपिक की चर्चा करेंगे और कुछ इसमें नए केस लेकर के आएंगे, जैसा कि, और ये टॉपिक आज हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अब यूनिट फर्स्ट में एक दो चीज़ें इसमें और रह गई हैं, जैसे आपका ये विद्वेषपूर्ण अभियोजन वगैरह है, इसको हम अपने अगले वीडियो में समझेंगे। और वीडियो पसंद आने पर इस हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिससे आपको अगली अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।